तो लास्ट क्लास में मैं ये बात कर रहा था कि हमारे पास एक शीट है, इस शीट के अंदर कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इस शीट के अंदर क्या चाहिए? इस शीट के अंदर उसको चाहिए, जो भी इस शीट का मालिक है उसको चाहिए स्टूडेंट का फर्स्ट नेम चाहिए, स्टूडेंट का लास्ट नेम चाहिए, और उसी स्टूडेंट का फुल नेम भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मसला था। इसके अलावा और क्या था उसमें? मैं वहां पे कह रहा हूँ कि कोर्स भी, उसका नाम, कोर्स का नाम भी लिखना है, उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है, उसमें उसका एज भी पूछनी है, एज इन इयर्स, उसको कितने साल उसकी उम्र है ये भी मालूम करनी है, और मुझे क्या मालूम करना है, इसका जेंडर भी मालूम करना है। ठीक है, जेंडर में क्या क्या हो सकता है? मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या नॉट स्पेसिफाइड हो सकता है। मतलब उसने फॉर्म फिल किया है लेकिन उसने अपना जेंडर वगैरह सिलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा क्या है? स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ एहसन रजा। तो यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नेम में मैं दोबारा क्या ऐसे डालूंगा, एहसन स्पेस रजा? वो कहता है नहीं भाई, मेरा नाम मोहम्मद एहसन रजा है, तो मैं इसका कर देता हूँ मोहम्मद एहसन रजा। तो क्या ये नाम चेंज हुआ? नाम चेंज नहीं हुआ। क्यों? नाम क्यों चेंज नहीं हुआ? ये नाम भी स्टैटिक है ऊपर की तरह। इस नाम का इस दोनों चीजों से कोई वास्ता नहीं है। मैं ये चाहता हूं यहाँ पे वही नाम आ जाए जो ऊपर वाले नाम के अंदर आ रहा है। तो ये कैसे करूंगा? इज इक्वल टू कॉनकेटिनेट, फर्स्ट मैंने इसको चूज किया और सेकंड में मैंने इसके नीचे वाले को चूज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। इसमें नाम तो आ रहा है लेकिन इसके अंदर एक मसला है। क्या मसला है इसके अंदर? स्पेसिंग नहीं है। फर्स्ट नेम के दरमियान और लास्ट नेम के दरमियान हमारे पास स्पेसिंग मौजूद नहीं है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम फार्मूला के अंदर ही, यानी कि जो भी फंक्शन है उसके अंदर ही हम ऐसी चेंजिंग करेंगे जिससे इसके दरमियान स्पेसिंग लग जाए। कैसे? फर्स्ट नेम के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स फिर कॉमा, फिर इंटर कर दिया, वही नाम देखो आ गए दोनों। अब मैं इसको मोहम्मद एहसन करके मैं कर देता हूँ फारूक। देखो नीचे वही आ रहा है। रजा को हटाकर मैं कहता हूँ महमूद, फिर देखो ऐसे ही आ रहा है। कोर्स में मैं चाहूँ तो कंप्यूटर भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आईटी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मसला है इसके अंदर। ठीक है, ये मसला है। ये मसला कब फेस करना पड़ सकता है आप लोग कुछ अंदाजा है? कोई बताए कि भाई एक फॉर एग्जाम्पल कोर्स है, उसके अलग अलग तरह से हर किसी ने अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, तो इसमें मसला क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? किसी को कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे बताए। चले मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है ना तो इट्स ओके, मैं आपको आगे चल के बता दूं। जी कोई बताना चाहेगा? सर वो कोर्स का नाम भी लिख देगा जो इंस्टीट्यूट में मौजूद नहीं होगा। हाँ ये भी हो सकता है। नहीं तो इससे मसला क्या होगा आगे चल के, हम्म। ये मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ मैं इसकी मालूम करूंगा, उसी डेट ऑफ बर्थ से फिर मुझे इसकी साल निकालने। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दूं, मैंने बोला पहला तारीख जनवरी का महीना 1995 डाल दिया। अब मैं उसे डेट ऑफ बर्थ पूछूंगा तो मैं उससे दोबारा ये थोड़ी पूछूंगा कि भाई आपकी उम्र कितनी है। वो तो शायद मुझे गलत जवाब भी दे सकता है, या उसको खुद नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है। ठीक है, ऐसा होता है ना अक्सर के लोगों को पता नहीं होता कि भाई उनकी उम्र कितनी होती है, या वो सामने से ये बोल देगा यार मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बता तो दिया, आप क्या, मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो या आपको खुद नहीं पता कि 95 से अभी तक कितने साल हो गए, आप उल्टा मुझसे क्वेश्चन करें। तो ऐसा भी हो जाता है। तो आप ऐसा कोई काम करो कि जिसमें आप उसी की डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हुए उसकी एज कैलकुलेट कर सको। कैसे होता है ये? इज इक्वल टू डेटेड इफ, डेटेड इफ में आया, मैंने फर्स्ट वाली डेट सेलेक्ट की। अब जैसे कि आज की डेट है, मैंने आज की डेट यहाँ पे डाल दी 11 तारीख 8वां महीना 2021। फिर मैंने बोला इन दोनों के अंदर से मुझे क्या निकालना है? ईयर्स का डिफरेंस मालूम करना है। सॉरी मैंने ये डेट भी शायद डबल कोट्स के अंदर डालनी है। ये देखो, वो बता रहा है कि भाई इसकी उम्र 26 साल है। तो फिर क्या हो गया मसला? 26 साल आ गई।
अब मैं 3 साल बाद इस शीट को ओपन करूंगा ना, तब भी इसकी उम्र कितनी रहेगी? 26 साल ही रहेगी। लेकिन इसकी उम्र बाद में क्या हो जानी चाहिए? तो मैं कह रहा हूं कि मुझे इसकी एज 3 साल बाद क्या होनी हुई भी मिली, यानी कि कितनी होनी चाहिए इसकी उम्र? 29 सर। 29 होनी चाहिए ना। लेकिन मसला इसमें क्या है, इसमें 3 साल बाद भी इसकी एज कितनी रहेगी? 26 रहेगी। तो आप बोलोगे कि भाई इस मसले को कैसे हल करते हैं? तो शायद जिसको यहाँ पे फार्मूला सही लगाना नहीं आता, तो वो क्या लिखेगा यहाँ पे, इसके अंदर उस टाइम की डेट वगैरह डाल देगा। मैंने कहा पहले 2021 चल रहा था, अब 2024 चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। मैंने लिख के इंटर किया, अब देखो तो 29 आ गई इसके अंदर। तो अब समझ में आया कि मसला क्या आ रहा है इसके अंदर? जी। तो ये बात है। जी सर। तो इसमें ये मसला है। तो फार्मूला इसके चेंज करना है अंदर सर। फार्मूला के अंदर हम क्या लगाएंगे? मैं चाहता हूं जब भी मैं इस शीट को ओपन करूं, इसमें इस वाली जगह पे जो डेट है, ये वो डेट बन जाए जो आज की डेट है। तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा? टुडे का फंक्शन यूज करूंगा। अब देखो यहाँ पे 26 बता रहे हैं। अब मैं इसको 3 साल बाद ओपन करूंगा, तो उस दिन की जो तारीख होगी उसी दिन के मुताबिक बता देगा कि अब इसकी एज कितनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यही सारा मसला है। अब जेंडर के अंदर भी मेल आ जाए, फीमेल आ जाए, या नॉट स्पेसिफाइड आ जाए, तो ये भी कैसे हल होगा? डेटा वैलिडेशन के अंदर से हल होगा। फिर मैं ये चाहता हूं जहां पर मेल दिखा रहा है वहां पर ग्रीन कलर आ जाए, जहां पे फीमेल दिखा रहा है वहां पर ब्लू कलर आ जाए। ऐसा हो सकता है। जब उस बंदे की एज 18 से कम है, यानी कि 17 है, तो इसके अंदर रेड कलर फिल होके आ जाए, ठीक है, वरना इसके अंदर ग्रीन आ जाए या इसके अंदर रेड आ जाए, इस तरह से फिल हुआ हुआ, ताकि मुझे पता चलता है कि भाई इस बंदे की एज 18 से कम है। ठीक है, वही सारा काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया था ना फंक्शन, इसमें देखो अलग से मुझे डेट डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, खुद ब खुद डेट हमारे पीसी से निकाल के लेके आ रहा है। इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर उस बंदे का मैं डालूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर को डालने के लिए मैं इसका फॉर्मेट कौन सा वाला सेलेक्ट करूंगा, मुझे बताएं। इसमें कौन सा वाला फॉर्मेट लगाऊंगा मैं? कॉन्टेक्ट नंबर मुझे लेना है उस बंदे का। टैक्स। टेक्स्ट का सिलेक्ट करेंगे, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे क्लास क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर इसको लिख रहा हूँ, टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको टेक्स्ट सेट करने के लिए मैंने इस पूरे एरिया पे आया, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इस पूरे एरिया की जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट कर दो, तो ये टेक्स्ट हो गया। अब देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे फोन नंबर डालूंगा ना, 0342-3154869, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, अब ये ऐसा ही आएगा। कुछ भी इसमें लिख दूं, कोई भी नंबर वगैरह डाल डाल दूं, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, यही रहेगा। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, मैं जब भी किसी बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहा हूँ, देखिए आप लोग बार बार अपने माइक्स ऑन मत करें, मैं ऑफ करो मैं सबके माइक। यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट नंबर मैं डाल रहा हूँ इसकी लेंथ कितनी है, मतलब एक ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर जो मोबाइल नंबर हो उसके दरमियान एक डैश हो, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इज इक्वल टू LEN करके मैंने इसको टेक्स्ट में देखा। इसकी लेंथ कितनी है, 12 है। तो मतलब यहाँ पे कम से कम 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए। 12 से ज्यादा भी हो रेड दिखाए, 12 से कम भी हो रेड दिखाए, तो ये मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ऐसा मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से मौजूद तो नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे जब भी 11 कैरेक्टर्स डालू ना, तो यहाँ पे इसके अंदर कलर आ जाए ग्रीन, ठीक है।
और अगर 11 कैरेक्टर्स या 12 कैरेक्टर्स, सॉरी 12 कैरेक्टर्स आ जाए तो ग्रीन आ जाए, 11 आ जाए तो रेड आ जाए, 11 से 13 आ जाए तो रेड आ जाए, इस तरह हो जाए। ठीक है, इसके अलावा मैं जेंडर पे लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आया जेंडर में मेल हो या फीमेल सेलेक्ट हो, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डेटा वैलिडेशन लगा दी। मैंने यहाँ पे लिस्ट, मैंने यहाँ पे बोला कि लिस्ट में से आ जाए। वो लिस्ट कहाँ पर होनी चाहिए, मैं तीनों नामों को यहाँ पे लिख दूंगा, 1 2 3। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके किया और यहीं पर ही मैंने लिख दिया यहाँ पे मेल फीमेल नॉट स्पेसिफाइड लिखा। अब देखता हूँ कि यहाँ पे क्या ये काम कर रहा है। हाँ ये काम कर रहा है, मेल आएगा या फीमेल आएगा या नॉट स्पेसिफाइड आएगा। अब मैंने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, मैं आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। मैंने बोला अगर ये इक्वल टू बराबर है मेल के तो फिर इसमें ग्रीन कलर आ जाए। तो ये देखो मैं इसके अंदर ग्रीन कलर ले आया। फिर मैंने बोला इसी जगह पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है फीमेल तो फिर इसमें येलो कलर आ जाए, इसमें येलो कलर आ जाए। ये देखो ये इसमें येलो आ गया। जैसे ही मैं कहीं पे मेल लगाऊंगा ग्रीन आ जाएगा, फीमेल लगाऊंगा तो येलो आ जाएगा। नॉट स्पेसिफाइड पे अब आ जाए रेड कलर, या नॉट स्पेसिफाइड की जगह कुछ भी मैं लिख दूं तो आ जाए रेड कलर। मैंने बोला इक्वल टू नॉट स्पेसिफाइड लाइट रेड, तो रेड कर दिया। तो देखो मैं यहाँ पे इसको नॉट स्पेसिफाइड कर देता हूँ तो ये खुद ब खुद रेड हो जाएगा। समझ में आ गई क्लास? आप लोगों को आज का काम समझ में आया? इस तरह से एक शीट बनती है, उसके अंदर डेटा वैलिडेशन लगती है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह से यूज की जाती है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, समझ में आ गई? अब बस हमारी क्लास आज यहीं तक ही थी। आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो आप लोग मुझे बता दें, मैं आप लोगों को माइक अनलॉक कर रहा हूँ। जी अब आप लोग माइक पे आ सकते हैं। माइक पे जैसे ही आ जाए इस्तेमाल खत्म कर देना माइक का, तो दोबारा म्यूट कर दिया करें प्लीज। जी जी सर, समझ आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरह की ही एक शीट बनानी है कि किसी भी स्कूल में किसी कुछ लोगों का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उस लोगों का डेटा कलेक्ट करने में आप लोगों ने इसी तरह से काम करना है। जी जी सर। समझ में आ गया? जी सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। सोहा आपको क्लियर है? गुलनिसा आपको क्लियर है? बताएं भाई। ओके यस सर, ओके क्लियर है। ठीक है। तो यही आपका आज का असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इसी तरह से एक शीट बनानी है, जिस तरह हमने पहले स्कूल वगैरह की शीट बनाई है ना एक्सेस के ऊपर। अब वो उसी तरह की ही शीट आप लोगों ने एक्सेल के अंदर बनानी है। आप लोग एक्सेल में इसी तरह से आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पूरा एक फॉर्म का व्यू बना दो, फॉर्म वगैरह नहीं बनाना। जिस तरह मैंने यहाँ पे शीट बनाई है ना, कॉलम्स के नेम लिखे हुए हैं और इसके अंदर डेटा कलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरह की वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह चीजें लगाई हुई हैं। अच्छा ऐसा नहीं करना है कि कहीं पे फालतू फालतू आप कलर वगैरह लगा रहे हो। मतलब एकदम शीट को कलरफुल ना कर देना, जहां कहीं पर भी कलर की जरूरत हो वहीं पर ही लगाना, एक्स्ट्रा कलर वगैरह मत करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? जिसको कोई भी सवाल वगैरह हो तो वो बाद में थोड़ी देर में मुझसे पूछ सकता है जूम के ऊपर। ठीक है, फिलहाल मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ और आज की क्लास हमारी यहीं तक ही है। मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा 2 अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि आप क्लास पूरी ज्वाइन करें। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज।